गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एनसीईआरटी बुक से स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th के टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम। 1 इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻³ 31 kilograms. That means in grams it is -28 grams. तो अगर इतने ग्राम मास एक इलेक्ट्रॉन का है तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम विल बी 1 divided by mass of 1 electron, which is 9.109 into 10⁻⁻28. So 1.099 into 10⁻27 electrons. Calculate the mass and charge of 1 mole of electron. तो अगर 1 मोल में होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स और 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम्स। तो 1 मोल का मास इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 5.48 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम्स। अब इसी तरह चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल चार्ज इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो कार्बन में एक कार्बन है, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 हाइड्रोजन्स हैं, हर एक में 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो हर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन 10 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 6.022 इंटू 10⁻24 electrons. Then find the total number and total mass of neutrons in 7 milligram of C14. So एक एटम C14 में न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे 14 - 6 8। एक C14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मोलर मास है 14, तो दैट मीन्स 14 ग्राम्स, यानी 1 मोल में न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 10, ये एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इतने ग्राम्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 में होंगे डिवाइडेड बाय 14, और 7 मिलीग्राम में 7 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 7 इंटू 10⁻³ सॉल्व करके आंसर आता है 2.4176 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। Then find the total number and total mass of protons in 34 milligrams of ammonia at STP. Will the answer change if temperature and pressure are changed? तो अब अमोनिया का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का होता है 7, तो 7 प्रोटॉन्स नाइट्रोजन में है और 1 ईच इन हाइड्रोजन, तो 7 + 3 10 प्रोटॉन्स हैं। अब मोलर मास होता है 17, 14 + 3 17, तो 17 ग्राम यानी 1 मोल यानी 17 ग्राम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे?
1 में जितने प्रोटॉन्स हैं उसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतने 17 ग्राम में इतने हैं, 1 ग्राम में 17 से डिवाइड कर दिया और 34 मिलीग्राम यानी 34 इंटू 10⁻³ ग्राम्स में हो जाएगा द होल मल्टीप्लाइड बाय 34 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 17। तो सॉल्व करके आंसर आता है 1.2044 इंटू 10⁻22 प्रोटॉन्स। देन नेक्स्ट इज फाइंड द टोटल मास। प्रोटॉन्स इतने हैं, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻24। इतने प्रोटॉन्स का मास हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 2.017 इंटू 10⁻² grams and -5 kilograms. Then next question, how many neutrons and protons are there in the following nuclei? तो पहला है C613, तो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 13 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 13 - 6 7, प्रोटॉन्स जितना इसका एटॉमिक नंबर है यानी 6। सिमिलरली O816 में न्यूट्रॉन्स होंगे 16 - 8 8 और प्रोटॉन्स हो जाएंगे 8। देन मैग्नीशियम 1224, न्यूट्रॉन्स हो गए 24 - 12 12 एंड प्रोटॉन्स जितना इसका एटॉमिक नंबर है। देन आयरन 2656 में न्यूट्रॉन्स होंगे 56 - 26 30 और प्रोटॉन्स 26। स्ट्रॉन्शियम 3888, न्यूट्रॉन्स हो गए 88 - 38 50 और प्रोटॉन्स हो गए 38। Then next is write the complete symbol for the atom with given atomic number and atomic mass. तो जब atomic number 17 है तो that means it's chlorine, तो symbol हो जाएगा chlorine 1735। जब atomic number 92 है तो 92 यूरेनियम होता है तो सिंबल हो जाएगा 92U233। एटॉमिक नंबर 4 इज़ फॉर बेरिलियम, तो सिंबल इज़ 4Be9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज येलो लाइट emitted from sodium lamp has wavelength lambda 580 nanometer. Calculate number 1 frequency and number 2 wave number of yellow light. तो lambda दिया हुआ है 580 नैनोमीटर यानी 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स और लैम्डा होता है C बाय न्यू और न्यू होता है C बाय लैम्डा। तो C होता है 3 इंटू 10⁸, लैम्डा ये 580 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, डिवाइड करके आंसर आ रहा है 5.17 इंटू 10⁻40 सेकेंड इनवर्स। इसी तरह वेव नंबर न्यू बार 1 बाय लैम्डा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10⁻⁹ ये आ गया 1.72 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। Find energy of each of the photons which correspond to light of frequency 3 into 10⁻15 Hertz. तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एनर्जी हमको निकालनी है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E=H/μ, तो H होता है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू हमें दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। मल्टीप्लाई करके आंसर आया 1.988 इंटू 10⁻18 जूल्स। नेक्स्ट पार्ट इज एनर्जी ऑफ फोटोन विच हैज़ वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ है 0.50 एंगस्ट्रॉम, मतलब 50 इंटू 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर्स। अब एनर्जी इज़ H न्यू होता है C बाय लैम्डा, तो एनर्जी हो गई HC बाय लैम्डा। इनकी वैल्यूज़ हम डाल देंगे। H की 6.626 इंटू 10⁻34, C है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स और लैम्डा है 0.50 इंटू 10⁻10 मीटर। तो सॉल्व करके आंसर आता है 3.98 इंटू 10⁻15 जूल्स। देन नेक्स्ट इज कैलकुलेट वेव लेंथ, frequency and wave number of light wave whose period is
2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से पहले आ जाएगी, टाइम पीरियड इज़ 1/न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻10, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स इनवर्स। अब फ्रीक्वेंसी निकल गई तो लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू, यानी c 3 इंटू 10⁸ और न्यू 5 इंटू 10⁻9। तो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻2 मीटर्स। अब न्यू निकाल लिया, लैम्डा निकाल लिया, नेक्स्ट हमको निकालना है वेव नंबर विच इज़ 1/λ। तो 1/6 इंटू 10⁻2 it comes out to be 16.66 मीटर इनवर्स। ये आ गया आपका वेव नंबर। Then next is the number of photons of light with a wavelength 4000 picometer that provide 1 joule of energy। तो वेव लेंथ है 4000 पिकोमीटर्स, सो इन मीटर्स हो जाएगा 4000 इंटू 10⁻12 मीटर्स। अब इतनी एनर्जी 1 जाउल में कितने फोटॉन्स होंगे, तो हमें पहले एक फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। एनर्जी होती है hc/λ। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, c की 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा की 4000 इंटू 10⁻12। अब एक ये जो 1 जाउल एनर्जी है, इसमें मान लीजिए n फोटॉन्स हैं, तो एक फोटॉन की एनर्जी इतनी आ रही है, या 1 डिवाइडेड बाय 6.626, ये ऊपर वाले नीचे आ गए ना, 1 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻34 तो 3 इंटू 10⁻8, और नीचे वाला ऊपर चले गया इंटू 4000 इंटू 10⁻12। सॉल्व करके नंबर ऑफ फोटॉन्स आ गए 2.012 इंटू 10⁻16 photons। Then a photon of wavelength 4 into 10⁻7 meter strikes on metal surface, the work function of the metal being 2.13 electron volt. Calculate the energy of photon. Number 2, the kinetic energy of emission. Number 3, velocity of photoelectron. 1 electron volt is 1.6020 into 10⁻19 joules. वेवलेंथ हमें दिए 4 इंटू 10⁻7 मीटर्स। तो यहाँ से हमारी एनर्जी निकल जाएगी hc/λ, यानी 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा दिया है 4 इंटू 10⁻7। ये एनर्जी आई 4.9695 इंटू 10⁻19 जूल्स। अब हमें पता है कि ये जो एनर्जी है इट इज़ इक्वल टू वर्क फंक्शन h/0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन हमको दिया है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी जूल्स में आई है इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगी 4.9695 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.602 इंटू 10⁻19। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, तो डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा आंसर आ गया 3.1020। तो ये टोटल एनर्जी है। 2.13 जो है हमारा वर्क फंक्शन है, तो जो बची हुई एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो 3.1020 minus 2.13 electron volt will give you the kinetic energy. Kinetic energy is 3.102 minus 2.13. तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो इतना हो जाएगा, और अगर जूल्स में निकालना है तो 1.602 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था तो हमने यहीं तक किया। देन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी 0.9720 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
हाफ इंटू m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.10939 इंटू 10⁻39 इंटू वी स्क्वायर. अब वी स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m एंड मल्टीप्लाइड बाय 2. और हमने जूल्स में एनर्जी करने के लिए 1.602 इंटू 10⁻19 से भी मल्टीप्लाई कर लिया. ये इतना वी स्क्वायर के बराबर आया. तो वी क्या हो जाएगा, इस सब का अंडर रूट. तो सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है 0.3418 इंटू 10⁻12 और इसका अंडर रूट निकाल के आंसर आ जाएगा. दिस इज वेलोसिटी 5.84 इंटू 10⁵5 meters per second. Then next is electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy of sodium in kilojoules per mole. 42 nanometer, तो ये आ गया H 6.626 इंटू 10⁻34, C आ गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा आ गया 242 इंटू 10⁻9. लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्योंकि 1 मोल के लिए होती है, 1 एटम की इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की इतनी एनर्जी है, 1 मोल के लिए हम एवोगैड्रोस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये सॉल्व करके आंसर आया 4.947 इंटू 10⁵ जाउल्स पर मोल. अब किलो जाउल में निकालना है तो इसको 1000 से फर्दर डिवाइड कर दिया तो 10⁻³ माइनस करके 10⁻², तो आंसर आ गया 4.947 इंटू 10⁻² किलो जूल्स पर मोल या फिर 494.7 किलो जूल्स पर मोल. Then a 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength 0.57 micrometer, means 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है. ये आ जाएगी उसकी वेवलेंथ. देन कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड. तो जब हमारी आ जाएगी वेवलेंथ तो इससे हम निकाल लेंगे एनर्जी hc/λ से और फिर उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे. तो पावर 25 वाट मीन्स 25 जूल्स पर सेकेंड. अब लैम्डा 0.57 माइक्रोमीटर मीन्स 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. तो एक फोटोन की एनर्जी हो गई h न्यू यानी hc/λ यानी 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 0.57 इंटू 10⁻6. ये आई एनर्जी. अब रेट ऑफ एमिशन कितना हो जाएगा, जितनी एनर्जी हमें दी हुई है डिवाइडेड बाय जितनी एनर्जी एक की है. तो इतने एक सेकेंड में इतने क्वांटास रिलीज होंगे. रेट हो जाएगा 7.169 इंटू 10⁻19 second inverse. Then next is question number 12. Electrons are emitted with zero velocity from metal surface exposed to radiations of wavelength 6800 angstrom. तो जीरो वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है. जो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू नॉट और वर्क फंक्शन निकालना है मेटल का. तो अब क्योंकि हमको दिया हुआ है वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम तो मीटर्स में हो गया 6800 इंटू 10⁻10 मीटर्स. लैम्डा से हम न्यू नॉट निकाल लेंगे. न्यू नॉट इज इक्वल टू c/λ0 और फिर ये न्यू नॉट आ गया यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर उसको h से मल्टीप्लाई करके भी एनर्जी निकाली जा सकती है. आंसर आएगा 2.922 इंटू 10⁻19 joules. Next question is, what is the wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to energy level with n is equal to 2. तो निकालनी तो हमने वेवलेंथ है. तो वेवलेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 1/λ is equal to Rydberg's constant R which is 10967 into 1/n1 square minus 1/n2 square. फोर्थ से हमें सेकेंड में उसको भेजना है तो 1/4
4 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, तो ये आ गया 1/16 माइनस 1/4। सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है 4.86 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स में। मीटर्स में करना है तो 100 से और डिवाइड करेंगे, तो 4.86 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स आ गया, या फिर 486 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। -9 मीन्स नैनोमीटर, तो 486 नैनोमीटर हो गया। साथ ये 486 भी लो रेंज में ही आएगा। Much energy is required to ionize a hydrogen atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit minus inertial। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा En is equal to -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z स्क्वेयर इंटू 1/∞ स्क्वेयर माइनस 1/5 स्क्वेयर। 1/∞ होता है 0, तो ये आ गया 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1 स्क्वेयर, और ये 0 आ गया, तो ये -25 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 स्क्वेयर अपॉन 25। तो ये आंसर आ रहा है 0.0872 इंटू 10⁻18। इतनी एनर्जी चाहिए है पॉजिटिव। अब then next part of the question is compare your answer with ionization enthalpy of hydrogen atom, energy required to remove electron from n is equal to 1। यहाँ हम n is equal to 5 रख रहे थे, तो 1/∞ स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर किया था, इसकी जगह अब हम करेंगे 1 स्क्वायर, तो ये 0, ये -1 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। ये एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी अगर फर्स्ट लेवल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कंपेयर करना है तो 5th लेवल से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी थी वो कम थी, जबकि फर्स्ट लेवल से रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। देन व्हाट इज़ द maximum number of emission lines when excited electron of hydrogen atom n is equal to 6 drops to the ground state। तो 6th लेवल से इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर सकता है 5th में, 4th में, 3rd में, 2nd में और 1st लेवल में। तो जब फर्स्ट में जो लाइंस आएंगी वो आएंगी फ्रॉम जब वो इलेक्ट्रॉन 6 से डायरेक्टली फर्स्ट में जा रहा है, या जो 5th में इलेक्ट्रॉन गिरा होगा वो यहाँ आ सकता है 5th से 1 में, तो 6 से 1 की एक लाइन, 5th लेवल से फर्स्ट लेवल में जंप करने की दूसरी लाइन, 4th से फर्स्ट में, देन 3rd से फर्स्ट में और 2nd से फर्स्ट में। 5 लाइन्स आएंगी फर्स्ट में जंप करने की। इसी तरह 6 से 2nd, 5 से 2nd, 4 से 2nd और 3rd से 2nd, 3rd से 2nd, और इसी तरह 6 से 3rd, 5th से 3rd और 4th से 3rd की 3 लाइन्स। देन 4th में जंप करने की 6 से 4th और 5th से 4th 2 लाइन्स, और 5th लेवल में जंप करने के लिए 6 से 5th में 1 लाइन। तो टोटल लाइन्स इमिट होंगी 5 + 4 + 3 + 2 + 1 विच इज़ 15 लाइन्स। और इसके अलावा हम n की वैल्यू से भी स्पेक्ट्रल लाइन्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द nth लेवल ड्रॉप्स डाउन इज given by the formula n into n minus 1/2. So 6 into 6 minus 1/2, 6 into 5/2, 30/2, 15 lines. The next is what is the next is the energy associated with the first orbit in hydrogen atom is -2.18 into 10⁻⁻18 joules per atom. What is the energy associated with 5th orbit? तो ये फॉर्मूला है energy in the 5th orbit will be -2.18 into 10⁻⁻18 upon 5 square, 5 का स्क्वायर।
तो ये सॉल्व करके आ रहा है 0.0872 इंटू 10⁻⁻18. Then second part of the question is, what is the radius of Bohr's fifth orbit for hydrogen atom? तो रेडियस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी 0.0529 इंटू इन नैनोमीटर इंटू n स्क्वायर. तो फिफ्थ स्क्वायर में n की वैल्यू 5 है, तो दिस इंटू 5 स्क्वायर, दिस इंटू 25, which is 1.325 nanometer. Then next question is, calculate the wave number for the longest wavelength transition in Balmer series of atomic hydrogen. तो पहली बात तो बार्मर सीरीज जो है सेकेंड सीरीज है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, लाइमन बार्मर पैशन ब्रैकेट परफेक्ट. तो सेकेंड सीरीज है, यानी n1 की वैल्यू 2 होगी. और क्योंकि ये कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी वाली लाइन. तो सबसे कम लाइन आएगी जब सेकेंड में थर्ड से जंप कर रहे हैं. तो थर्ड, तो n2 की वैल्यू 3 हो गई, n1 की वैल्यू 2 हो गई. तो फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 109677 इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर. n1 2 है, n2 3 है, तो ये आ गया 109677 इंटू 1/4 माइनस 1/3. तो 4 और 9 की एलसीएम आई 4 इंटू 9 36, डिवाइडेड बाई 4 यहाँ 9 और डिवाइडेड बाई 9 यहाँ 4. तो 9 माइनस 4/36, दिस इज़ 5/36. इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा वेव नंबर आ गया 1.5236 इंटू 10⁻6 मीटर inverse. What is the energy in joules required to shift electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit? तो पहले तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं. तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, 1/1 स्क्वेयर माइनस 1/5 स्क्वेयर, 1/1 माइनस 1/25, 1 और 25 के एलसीएम 25, तो ये आ गया 25 माइनस 1/25 विच इज़ 24/25. सॉल्व करके आंसर आता है 2.0928 इंटू 10⁻⁻18. तो नाउ एनर्जी हमने निकाल ली है. अब नेक्स्ट हमें निकालना है लैम्डा. तो हमारे पास फॉर्मूला है एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ. तो लैम्डा हो जाएगा hc/e. तो h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू c है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अपॉन e हमने निकाला है 2.0928 इंटू 10⁻⁻18. तो सॉल्व करके आ जाएगा 9.498 इंटू 10⁻⁸8 मीटर्स. The electron energy in hydrogen atom is given by energy in nth level is equal to minus 2.18 into 10⁻⁻19 joules upon n square. Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equal to 2 orbit. मतलब 2 से हम infinity तक लेके जा रहे हैं. is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition. तो हमें wavelength भी निकालनी है. तो En is equal to ये आ गया, energy required to remove electron from n is equal to 2 orbit हो जाएगा, E infinity minus E2 means minus 2.18 into 10⁻18 upon infinity square minus 2.18 into 10⁻18 upon 2 square. ये तो आ गया 0 और माइनस और माइनस ये प्लस हो गया. तो प्लस में से ये 0 माइनस किया तो ये आपका आंसर 4 से डिवाइड करके आ गया
which is 0.545 into 10 raised to power minus 18 joules. अब हमें निकालना है लैम्डा, तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, सो लैम्डा हो जाएगा E बाई एच सी बाई ई डेल्टा E. सो लैम्डा इज 6.626 इंटू 10 इज पर माइनस 34 इंटू सी हो गया 3 इंटू 10 इज टू पावर 8, और डेल्टा E हमने अभी निकाला है विच इज़ 5.45 इंटू 10 इज पर माइनस 19. तो सॉल्व करके ये आंसर है 3.647 इंटू 10 इज पर माइनस 7 मीटर्स. तो ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा. देन क्वेश्चन नंबर 20. Calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 raised to power 7 meters per second. तो velocity है 2.05 into 10 raised to power 7 meters per second, और lambda हमको निकालना है. अब डी ब्रॉगली इक्वेशन कहती है lambda is equal to h by mv. h is Planck's constant 6.626 into 10 raised to power minus 34 joules second. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 9.10939 इंटू 10 इज पावर माइनस 31 kg होता है, और वेलोसिटी हमें दी हुई है 2.05 इंटू 10 इज टू पावर 7. तो सॉल्व करने पर लैम्डा की वैल्यू आती है 3.548 इंटू 10 raised to power minus 11 meters. That's all in today's video. Thank you and have a nice day.